I am proud to have a son like you. आजकल के नौजवानों में इतना सेवा भाव कहाँ। एक तुम हो जो पढ़ाई भी करते हो, जॉब भी करते हो और साथ में घर का काम भी करते हो। सेवा भाव तो डैड माँ बाप से विरासत में मिलता है। आपने कम सेवा की थी ग्रैंडपा की। ओके डैड, आई हैव टू गेट रेडी। लंच और ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कर लेना। हनी, यार एक बात आज तक समझ नहीं आई। यही कि तेरे डैड रिटायर्ड आदमी हैं, कोई काम नहीं करते, तू भी कोई जॉब नहीं करता, तो ये सब इतने महंगे मोबाइल गाड़ियां कैसे मेंटेन कर लेता है तू? किसने कहा मैं जॉब नहीं करता? यार मैंने तो तुझे कभी जॉब करते देखा नहीं है। हाँ, छोटे मोटे रैम शोज पार्टीज वगैरह जरूर देखी हैं। और फिर इसमें इतना पैसा कहाँ मिलता है कि ये सब मेंटेन कर ले तू? यार मुझे देख, टेलीकॉम सेंटर में जॉब करता हूँ, 25,000 रुपए सैलरी है, फिर भी कुछ नहीं बचता। गर्लफ्रेंड से बात करने में ही साला बिल 5,000 से ऊपर चला जाता है। फिर फ्लैट का खर्चा 8,000 रुपए, साला कुछ भी नहीं बचता। बस डियर, अपना अपना स्टाइल है, तेरी समझ नहीं आएगा। तू समझा ना यार, हो सकता है मैं भी तेरे रास्ते पे चल पड़ूं। तो सुन, रैमसोज और पार्टी तो एक जरिया है लोगों से मिलने का। वहाँ कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। कॉन्टेक्ट्स? कैसे कॉन्टेक्ट्स? यार देख, सीधी सी बात है, जो मॉडलिंग में जाता है उसको कॉम्प्रो करना पड़ता है, तो मैंने भी किया। इसमें हर्ज क्या है? अगर कोई पैसे देता है तो उसको खुश करना गलत तो नहीं। तो मोटी सी बात ये है कि जो काम कोठे की रंडी करती है वो तू करता है। यस, रंडी का स्टेटस नहीं होता, बट अपना स्टेटस है। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, खरीदने वाला चाहिए। और ये रैम्प और पार्टीज मुझे उन लोगों से मिलाती है जो खरीदना जानते हैं। लेकिन इसमें तेरा फ्यूचर क्या है? कुछ भी तो नहीं। यार फ्यूचर के बारे में भी सोचा नहीं है। यार कभी ये सोचा है कल को तेरी शादी होगी, बीवी बच्चे होंगे, वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? यार जब होगी तब देखा जाएगा ना, अभी क्यों टेंशन पालनी है? वैसे यार मानता हूँ तेरी लाइन में पैसा तो बहुत है, अगर इंसान बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो तेरे जैसा। लेकिन फिर भी इसमें कोई लाइफ नहीं। ये लाइफ तब तक चलती है जब तक शरीर की खूबसूरती बरकरार हो, लेकिन उसके बाद? अरे बात की बाद में देखी जाएगी ना। तेरे डैड को पता है? नो, वो तो बस ये जानते हैं कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। वैसे मेरे डैड घर से बाहर तो निकलते नहीं हैं, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। ओह नो, फिर उसी का ही फोन है ये। क्यों फोन किया है? क्या हाल है मेरी जान? तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच चुका है। पैसे की बात तो कर लेंगे, पहले अपना हाल तो सुनाओ, कैसे हो? आखिर क्या चाहते हो? मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दूं? पीछा कैसे छोड़ दूं? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का कोई पीछा छोड़ता है? क्या? 25-30 हजार की और जरूरत पड़ गई है, अगर जरा जल्दी इंतजाम करवा दो तो। मेरे पास नहीं है इतना पैसा। मैं ऑलरेडी एक रिटायर्ड आदमी हूँ और अपने बेटे की कमाई पे जीता हूँ। तो अपने बेटे से ले लो, रोका किसने है तुम्हें मेरी जान?
कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं कैसे मांगूंगा उससे पैसे? अगर अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकते, लानत है तुम्हारे बाप होने पे। मैं ये नहीं कर सकता। जब तुम किसी लड़के की जोश को हवा दे सकते हो, तो थोड़ी हवा अपने बेटे के भी जोश को दे दो। वो तुम पे मेहरबान हो। न जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब मैंने सागर से फेसबुक पर कांटेक्ट किया था। उसकी हॉट एंड सेक्सी तस्वीरों ने मेरे मन में उसके करीब आने की चाहत भर दी। मैं घंटों उससे फोन पे बात करता रहता था और वो भी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक अंदाज में पेश आता था। उसकी इसी अदा ने मुझे उसका दीवाना बना दिया था और मैं सोते जागते हर वक्त उसके ख्यालों में यह तो कोई स्टूडियो लगता है। हाँ, ये मेरे दोस्त का स्टूडियो है जो अक्सर खाली पड़ा रहता है। इसे मैं अपने फुर्सत के लम्हों में इस्तेमाल करता हूँ। इतनी रोशनी करने की क्या जरूरत थी? खूबसूरती को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों का लुत्फ उठाने के लिए अंधेरे का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तुम्हारी ये जगह मुझे बहुत पसंद आई, बहुत। इस तरह की जगह में एक दूसरे को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ जिसका काम न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करना है और मुझे तुम्हारे जैसे फ्लेक्सिबल बॉयज बहुत पसंद है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मुझे भी मौका मिल सकता है? क्यों नहीं? तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो चांस दिया जा सकता है। अपनी उम्र देख बुड्ढे, तेरी बेटे को उम्र का हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा जब मेरी एक कॉल पे पुलिस यहाँ आएगी। तेरे जैसे लोगों के लिए पुलिस ही एक रास्ता है जो तेरे अंदर की आग को अपने डंडे से ठंडी करेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ बेटे, अभी तेरे को पता क्या है? तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो।
जैसे लोगों ने कुदरत के नियम को बदलकर इस देश में गंदगी फैला रखी है। नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाते हो, उनका शोषण करते हो। तुझ जैसे लोगों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या बोला था तूने? क्या है तू? देखो तो सही, मैं भी कास्टिंग डायरेक्टर है। तू एक कास्टिंग डायरेक्टर है, एक रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट है तू। चल बेटा, तेरा इलाज तो अब मैं करता हूं। अभी पुलिस को बुलाता हूं। बस इस बार मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे मैं करूंगा। माफी चाहिए तुझे? माफ कर दो तुझे, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। क्या कीमत चाहिए तुमको? क्या कीमत चाहिए तुमको? जो कीमत कहोगे मैं दे दूंगा। कीमत देगा? दे पाएगा तू? 50,000 दे दूंगा। मेरे पर्स में कहाँ से? डैड, मैंने इसमें पैसे रखे थे, कहाँ गए? तुमको पता होगा, मुझे क्या पता। अच्छा डैड, एक काम कीजिए, वो जो बिजली का बिल जमा होना है वो मेरे को दे दीजिए, मैं आता हुआ जमा करा दूंगा। गद्दे के नीचे बिल पड़ा है, उठा लो। आखिर डैड ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मजबूरी है डैड की? मुझे माफ करना बेटे, तेरा बाप इतना लाचार है कि अपने ही घर में चोरी करने के लिए मजबूर है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है, डैड इतने परेशान क्यों रहते हैं। अरे हनी, तू आजा यार, बैठ यार। क्या बात है यार, कुछ परेशान लग रहा है। हाँ यार, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अरे चल, तेरी प्रॉब्लम को भी देखते हैं। चल, मैं तेरे लिए चाय बना के ले आता हूँ।
चाय नहीं यार, बियर लेके आ। बियर? अब बता यार, क्या प्रॉब्लम है? यार मैंने आज एक फैसला किया है, आज के बाद मैं अच्छी जॉब करूँगा। नो मोर पेस्ट्री पार्टीज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी स्पेस 3 लाइफ में रखा क्या है? लेकिन यार, इतना बड़ा चेंज तेरे में एकदम से, वो कैसे? आई थिंक समथिंग रॉन्ग विद माई डैड। क्या हुआ? आई थिंक माई डैड इज इन ट्रबल। व्हाट ट्रबल? आई थिंक माई फादर इज अ गे। व्हाट? यस, पिछले कुछ दिनों से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ एंड आई ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? परेशान तो वो माँ बाप होते हैं जिनको पता चलता है कि उनका बेटा एक गे है, क्योंकि उनको टेंशन होती है कि उसकी मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, बाल बच्चे होंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। बट तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि यू आर फीलिंग बैड दैट योर फादर इज गे। नो, आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर माई फादर। मैं जानता हूँ मोम से अलग होने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो गए थे और सिर्फ मैं ही एक उनका साथी रहा। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसके चलते मैं उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी का साथ ढूंढते हैं और इसी तलाश में वो थोड़ा डाइवर्ट हो गए। ग्रेट यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम यू। यार, इस ग्लैमर की दुनिया में रहकर बहुत लोगों से पाला पड़ा है, उनको गरीब से देखा है, जाना है, समझा है। इसलिए इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि माई फादर इज गे। बट इसके लिए मैं सिर्फ उनको रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता। इंसान जब अकेला होता है तो एक साथी की तलाश करता है। इफ समवन इज गे, बट दिस इज मोर रॉन्ग व्हेन वी रिएक्ट नेगेटिव टू हिम। व्हेन समवन इज गे, देन वी शुड ट्राई टू पुल हिम आउट फ्रॉम दिस डेड नेचर। यही नहीं कि हम उसको गालियां दें, बुरा भला कहें। यस, यू आर राइट। फिर तुम परेशान क्यों हो? आई थिंक समवन इज ब्लैकमेलिंग टू माई फादर। ओह नो। डैड, ये 1 लाख रुपए हैं, मैंने जमा किए हैं बिकॉज आई एम फेड ऑफ यूजिंग द बाइक। आई वांट टू हैव अ टोयोटा। ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। डैड, एक बात पूछनी है। बोलो। डैड, मैंने जब भी आपको पैसे लाकर दिए, आपने कभी ये नहीं पूछा कि पैसे कहाँ आई से ट्रस्ट आए? यू माय सन। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है। डैड, मेहनत तो एक चोर भी करता है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मुझे खुशी होती अगर आपने एक बार ये पूछा होता कि ये पैसा मैं कहाँ से लाता हूँ। किस रास्ते की बात कर रहे हो तुम? डू यू नो डैड व्हाट इज माई प्रोफेशन? प्रोफेशन? तुम्ही ने तो बताया था कि तुम किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हो। डैड, कॉल सेंटर में जॉब करने से इतना पैसा कहाँ आता है? तो क्या करते हो? डैड, आई एम ए जिगोलो। व्हाट? डैड, डैड, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। तूने तो अपने दिल की बात कह दी, लेकिन मैं चाहकर भी तुझसे कुछ नहीं कह पा रहा।
डैड, मैंने तो आपको अपनी सच्चाई बता दी, सिर्फ ये सोचकर कि आप भी अपना दिल खोलकर मेरे सामने रखें। लगता है शायद उसी शैतान का फ़ोन आया डैड के पास। तू मेरे डैड को ब्लैकमेल कर रहा है? मार तो मैं भी सकता हूँ तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे बाप की तरह ना मरूं। बंदूक से खेलना मर्दों का काम होता है, तेरे जैसे छक्कों की औलाद। अब क्या करेगा तू? हंस गया ना? शुक्र है ये सपना था, लेकिन इससे पहले कि ये सपना हकीकत की शक्ल ले, मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। आज सागर ने मुझे बुलाया है, तो आज इस मुलाकात में इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों बुलाया मुझे? अब मेरे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अंकल, आज मैंने आपको यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए बुलाया। आज तुम इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हो? आपकी अमानत। क्या है ये? खोल कर देख लीजिए। ये वो पैसे हैं जो आज तक आपने मुझे दिए थे। मैंने इसे आपकी अमानत समझ के अपने पास रखा। आगे मैं समझाता हूँ अंकल।
ये कौन है? अंकल, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हनी के डैड हैं, जिन्हें हनी बहुत प्यार करता है। और ये जो आपके सामने खड़ा है सागर, ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये एक एनजीओ के लिए काम करता है और उस एनजीओ का काम लोगों को एड्स के लिए जागरूक करना है। हनी एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन लाइफ में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने और एंजॉय करने के चक्कर में वो पेज 3 सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया। चाहता तो वो एक मॉडल बनना था, लेकिन कॉम्प्रो की इस दुनिया ने उसे बेशर्म बना दिया और उसने इस बेशर्मी को अपना बिजनेस बना लिया। मैं उसको इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ पेज 3 की इस दुनिया में आदमी तब तक चलता है जब तक उसमें जवानी की चमक है। जैसे जैसे जवानी की चमक ढलने लगती है, वैसे वैसे सब दूर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हनी को वहां से दूर ले जाने के लिए मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरी मुलाकात आपसे फेसबुक पर हुई। मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आपने मुझे नहीं पहचाना। तभी आपने मुझ पे डोरे डालने शुरू किए। मैं तभी समझ गया था कि आप क्या चाहते हैं। आप नहीं जानते अंकल, जो खेल आप खेलना चाहते थे वो आपको कहां तक ले जाता। अब तक तो मैं सिर्फ हनी के बारे में सोचता था, लेकिन अब आपके बारे में भी सोचने लगा। लेकिन हनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि फेसबुक के चलते आप किसी मुसीबत में पड़ें और उसका सदमा बाद में हनी को हो। मैंने अपने दोस्त सागर से डिस्कस किया। सागर ने मुझे जो प्लान बताया उससे मेरे दोनों काम आसान हो गए। हनी को उसकी दुनिया से अलग कर दिया और आपको एक बाप होने का एहसास दिला दिया, और ये सब सागर के बिना संभव नहीं था। हाँ अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे माफ कर देंगे। माफी? तुम दोनों ने ऐसा किया ही क्या है जिसके लिए मैं तुमको माफ करूं? आज तुम दोनों बच्चों के आगे मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या कहूं। मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तुम जैसे दोस्त जिसको मिल जाएं, उसके लिए जिंदगी की हर राह आसान हो जाती है। आई एम प्राउड ऑफ माई सन दैट ही हैज फ्रेंड लाइक यू। हेलो हनी। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको चलना चाहिए। हनी बहुत परेशान हो रहा है। और हाँ अंकल, हनी को कुछ मत बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती के बीच एहसान शब्द कोई आए। और हाँ अंकल, आप अपने बारे में भी कुछ मत बताइएगा, क्योंकि हनी को पहले से सब पता है।